ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भगवान श्री राम कृष्ण देव, जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को मेरा प्रणाम अर्पित करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण को मेरा प्रणाम, मेरे पूज्य गुरुदेव श्रीमद स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम और आप सभी को भी मैं प्रणाम अर्पित करता हूँ। आज भगवद गीता का चौथा अध्याय में 21वां श्लोक से हम लोग शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक भजन गाऊंगा। भगवान श्री राम का गाना है, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का लिखा हुआ। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। पाप कटे दुख मिटे लेत राम नाम, पाप कटे दुख मिटे लेत राम नाम। भव समुद्र सुखद नाव एक राम नाम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। परम शांति सुख निधान नित्य राम नाम, परम शांति सुख निधान नित्य राम नाम, नित्य राम नाम। निराधार को आधार एक राम नाम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। परम गोप्य परम इष्ट मंत्र राम नाम, परम गोप्य परम इष्ट मंत्र राम नाम, मंत्र राम नाम। संत हृदय सदा बसत एक राम नाम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। महादेव सतत जपत दिव्य राम नाम, महादेव सतत जपत दिव्य राम नाम, दिव्य राम नाम। काशी मरत मुक्त करत कहत राम नाम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। माता पिता बंधु सखा सब ही राम नाम, माता पिता बंधु सखा सब ही राम नाम। भक्त जनन जीवन धन, भक्त जनन जीवन धन एक राम नाम। प्रेम
मुदित मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। अभी भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय में हम लोग शुरू करेंगे। पिछले रविवार को हम लोग 20वां श्लोक तो पढ़े थे, आज 21वां शुरू करेंगे। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। ये हम लोगों ने पिछले बार पढ़ा था। कर्मफल को, संग को त्याग करके जो नित्य तृप्त, हमेशा आनंद में है, तृप्ति में है और निराश्रय है, आश्रय भी किसी का नहीं चाहिए। कर्मणि अभिप्रवृत्तोपि, ऐसा व्यक्ति कर्म में प्रवृत्त होने के बावजूद भी नैव किंचित करोति सः, वो कुछ कर्म नहीं करता है। इसके ऊपर डिटेल एनालिसिस हम लोगों ने किया था पिछले बार। आज 21वां से शुरू करेंगे। 21वां श्लोक भगवान कृष्ण कहते हैं, निराशीर यथ चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् न आपनोति किल्बिषम्। निराशीर यथ चित्तात्मा, निराशी कोई आशा नहीं जीवन में उनको। यथ चित्तात्मा, चित्त को एकदम आत्मा और चित्त को कंट्रोल करने में माहिर बिल्कुल कर चुका है। त्यक्त सर्व परिग्रह, सारे परिग्रह मतलब जो संचय करने की प्रवृत्ति को सारे त्याग कर चुका है, कोई संचय नहीं करेगा वो। शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्, इस शरीर के द्वारा, शरीर है कर्म करना है, ऐसे सारे कर्म करने के बावजूद कुर्बन न आपनोति किल्बिषम्, वो प्राप्त नहीं करता है क्या? किल्बिषम्, पाप कर्म को कभी पाप उसके जीवन में लगता नहीं है। ऐसा व्यक्ति कुछ भी कर्म करे जो ये क्वालिटीज जिसमें होंगे, जिसके बारे में चर्चा हुई है। तो अब प्रश्न है कि पाप क्या है? वो कर्म पाप है जो हमारे नैतिक प्रगति को, उत्थान को नीचे गिराता है, रोकता है, एवं नैतिक आध्यात्मिक उन्नति को जो रोकता है वो पाप है, सिन। और स्वामी जी भी बोलते हैं, स्वामी विवेकानंद, कि ऐसा कर्म जो हमको शरीर के रूप में अपवित्र बात बोलते हैं, अपवित्रता के बारे में, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से जो हमको नीचे लाता है, ऊपर उत्थान नहीं होता, नीचे चले जाते हैं हम लोग, तो उसको बोलते हैं कि इट्स इम्प्योर, अपवित्र है, और उसको पाप भी कह सकते हैं। डोंट टच इट विथ योर टोज ऑल्सो, है उसका रिजेक्ट लाइक पॉइजन, इसको जहर जैसा त्याग करना पड़ेगा। तो वो पाप है क्या, जो हमारे मोरल नैतिक उत्थान को नीचे करता है। उत्थान तो होना ही नहीं है, वी गो डाउन स्लोली एंड स्लोली अगर ये कर्मों को हम लोग करेंगे तो। ऐसा कर्म स्पिरिचुअल ग्रोथ भी, आध्यात्मिक भी। और ये पाप आता कहाँ से? डिजायर से। पुनः बारंबार हम लोग चर्चा करते हैं, इच्छा, कामना, वासना, यही है संसार जगत, और सर इसी से ही हमारा जो कुछ पाप कर्म होते हैं। तो कहते हैं कि, और अद्वैत उसमें कहते हैं हमारी उपनिषद में, कि पाप वो है जो शरीर का भान, मैं शरीर हूँ, ये मैं मन हूँ, तो जो इसके भावना जिसके अंदर आ गई है, तो शरीर का भान रहना, तो ये भी पाप। क्योंकि हम जो कुछ करते हैं, कर्म करते हैं, ये सब शरीर के लिए करते हैं। भोजन भी इन्हीं को चाहिए, कपड़े भी इन्हीं को चाहिए, प्रसाधन भी शरीर को चाहिए। तो व्हाट एवर यू डू, जितना प्रपंच, जगत प्रपंच, ये शरीर के लिए है। मन तो भगवान की तरफ जाएगा। तो ये जो शरीर है, तो इसके कारण हम करते हैं। इसलिए जो भी डिज़ायर्स, कामनाएं, वासनाएं जो हमारे जीवन में हैं, उसके कारण ही हम जीवन में पाप लगता है। और गुरु नानक देव भी ठीक यही बोलते हैं कि जहाँ तुम ये सब कुछ शरीर के लिए तो करते हैं, भोजन भी शरीर को देते हैं, सब कुछ इसी को देते हैं, लेकिन जिस आत्मा के बदौलत सहारे ये शरीर चलता है, ये मन चलता है, उस आत्मा को हम भोजन नहीं देते हैं। ये गुरु नानक देव का कहना है। आत्मा भोजन क्या है? भजन, कीर्तन, सिमरन, भगवान का नाम लेना, यही सब ये है हमारे आत्मा का भोजन है, जो स्पिरिचुअल फूड जिसको कहते हैं। तो वो अगर नहीं करेंगे, खाली कामनाएं वासनाएं रखेंगे जीवन में, तो ये हमको पाप लगने वाला है। और योगी जो है, योगी का सारे कामनाएं नष्ट हो चुके होंगे, उसका कोई डिज़ायर जीवन में है ही नहीं। इसीलिए कभी भी वो
पाप उसको करता नहीं है। उसका शरीर, उसका मन, उसका इंद्रियां सारी इज डायरेक्टेड इन सच ए वे कि कभी भी गलत काम कभी जीवन में कर ही नहीं सकता है कभी भी। तो ये डिजायरलेसनेस का एक उदाहरण है वो। और सेंसेस जो है वो प्यूरिफाई करना पड़ता है। उस पर क्या करता है, अपने ऐसे कर्म के द्वारा इंद्रियों को प्यूरिफाई कर लेता है, पवित्रीकरण हो जाता है उसके इंद्रियों के। तब जब हो जाते हैं तो फिर डिजायरलेसनेस आ जाता है उसको कभी भी। दूसरी क्या कहते हैं, कर्म फल आसंग निराशित यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह। परिग्रह जो होता है वो संचय करने की प्रवृत्ति होती है। और एक परिग्रह का मीनिंग है किससे गिफ्ट लेना, दान लेना। किससे दान अगर लेते हैं, छोटी मोटी हमारा माता पिता ने कुछ दिया हमको, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन बाहर किसी व्यक्ति से कोई चीज़ लेना, गिफ्ट लेना, ये बड़ा खतरनाक होता है। वी डू नॉट नो उस व्यक्ति किस भावना के साथ हमको देता है, वो गिफ्ट देता है। वो होता है सब कमर्शियल ऑफिसर जो रहते हैं, बड़े बड़े पोस्ट पर रहते हैं, नॉर्मली इस समय में गिफ्ट आया करता है। एंड ऑलमोस्ट ऑलवेज वो गिफ्ट जो है ना, किसी का टैग लगा रहता है उसके अंदर। फिर पर्पस, उनका मन में एक पर्पस रहता है। और जहाँ मन में पर्पस हो गया, कुछ कामनाएं के लिए वो लोग देते हैं आपको गिफ्ट। ऐसे फोकट में कोई नहीं देगा। व्यक्ति जो चेयर पे कुर्सी में नहीं है, अच्छे पोस्ट में, उसको कोई कुछ नहीं देने वाला है। तो इट्स ओनली फॉर दोज पीपल जो दे होल्ड सम पोजिशन, ऐसे लोगों को ही गिफ्ट मिला करता। साधारणतः मैं हमारे स्टूडेंट और इन लोगों की बात नहीं करूँगा, इनमें वो भावना भी नहीं आई है। तो बोलते हैं कि इस तरह लोगों से गिफ्ट लेना नहीं चाहिए, क्योंकि जहाँ उसने आपको गिफ्ट दिया, आपके मन में एक छोटी सी एक एहसान उसके प्रति रहता है, एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप होता है। दैट मीन्स, ये संत लोगों का कहना है, मेरे गुरुदेव का भी कहना है, स्वामी रंगनाथान जी भी कहते हैं कि आपने अपने मन का एक छोटा सा टुकड़ा, स्मॉल पोर्शन आपने उसके जेब में रख दिया है। ये जो एहसानमंद होना। एंड देन स्लोली जो ऐसे केसेस धीरे धीरे बढ़ते हैं, तो हमारे मन ही विभिन्न जगह में बढ़ चुके हैं। ये दान को लेकर खाली, बाकी छोड़ दीजिए। तो नाउ हाउ टू कंट्रोल दैट माइंड। सो इट इज सेड कि कभी भी किसी से दान नहीं लेना है। और परिग्रह का, अपरिग्रह जो है, ये आपके पतंजलि योग सूत्र में यम नियम में आता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यम में जो 5 है उसमें आते हैं। अपरिग्रह है संचय की प्रवृत्ति नहीं रखना। और ऐसे लोग हुए हैं और हैं, आज भी हैं, जो कुछ नहीं हो चाहिए, कुछ संचय नहीं करना। जितने कम से कम में हमारी नीड, आवश्यकता की पूर्ति हो सके, उतने ही रख के रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल नॉट कीप। तो एक हमारे शास्त्र में ये भी है, तो जब तक जठर पूर्ति के लिए, पेट भरने के लिए, बेयर मिनिमम नेसेसिटीज़ के लिए जो हमको आवश्यकता है, उससे अगर ज़्यादा हमने रखा तो दैट इज़ चोरी भी कहते हैं। अस्तेय, अस्तेय, अनस्तेय, सहस्तेन दंडम अर्हति, ऐसा शास्त्र कहता है। वो चोर है। लेकिन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड सच पीपल नाउ डेज। आजकल के ज़माने में, दिन में ऐसा लोग देखना जो सिर्फ पेट के लिए रखते हैं, कुछ बचत नहीं करते हैं, तो ऐसा व्यक्ति मुश्किल है। तो इसीलिए लोगों ने उसको थोड़ा सा डाइल्यूट किया है। चलो रख सकते हो, कितना रख सकते हो? स्वामी जी कहते हैं, स्वामी विवेकानंद का कंसेप्ट है कि आप 25% में आपको चल जाना चाहिए। जो कमाई टोटल करते हैं 25%, 1/4 में आपका काम चल जाना चाहिए। बाकी डोनेट, कुछ सेविंग करिए, रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू हैव टू डोनेट टू दी सोसाइटी। 50% कम से कम आपको समाज को दे देना चाहिए जो कमाई का। ठीक है, नाउ कैन यू इमेजिन दिस थिंग्स? लोगों के होश उड़ जाएंगे इसको सुनकर कि 50% या जो भी हमको देना भी है। तो संग्रह नहीं करना का। इसके बहुत सुंदर सुंदर कहानियाँ हैं, कैसे इस चीज़ को जीना जीवन में। इट्स वेरी डिफिकल्ट। लेकिन संतों में देखते हैं हम लोग, ये कबीर का देखा हमने, तिरुवल्लुवर का कहानी उस दिन पढ़ी थी, ओ सूरदास का लीजिए, जितने संतों को लीजिए, उनके जीवन में कभी भी ज़्यादा नहीं है। ऐसे हम लोगों ने लोग देखे हैं, ऐसे लोगों का कहानी पढ़े हैं, ऐसे जीवन में हम लोगों ने देखे हैं जाके कहीं कहीं। सो दिस इज़, वो कभी भी गिफ्ट कभी भी नहीं लेते हैं कभी भी। और अननेसेसरी थिंग्स जो अनावश्यक जो है, मेरे लिए आवश्यक नहीं है जीवन में कभी भी, उसको भी वो लोग छोड़ देते हैं। इसको हम डिक्लटरिंग कहते हैं, क्लटरिंग। अभी 3-4 दिन पहले कहीं सुन रहा था मैं कि हम लोग देखते हैं बहुत सारी चीज़ें गुण करते हैं, लेकिन हम ये कभी देखते नहीं हैं
हमारे पास जितने सामान हैं वो क्या मेरे काम के हैं? बुक्स भरे हुए हैं, हज़ारों के बुक्स हैं, हज़ारों बुक्स हैं, और कितने कपड़े, कितने क्या है सब लोगों के पास है, पर दे विल नॉट टेक इट आउट, वो किसको देंगे ही नहीं। तो वो संत जी बोलते हैं आप अभी देख लीजिए, जो आपको आवश्यकता नहीं है या जिसको पिछले आपने साल 2 साल में जिस पुस्तक को नहीं पढ़ा है वो पुस्तक को भी दे दीजिए, जो चीज़ आपने यूज़ नहीं किया दे दीजिए। और ऐसा कहा जाता है कि हमारे समय का, हमारे अर्थ का, हमारे कपड़ों के, हमारे पुस्तक के, हमारे जितने चीज़ें हमारे पास है उसका 70% किसी काम के हमारे नहीं है। वी कैन ईजिली डिक्लटर आवरसेल्फ, उसको निकाल सकते हैं। एनीवे, बहुत इसके ऊपर चर्चा नहीं करें। तो अननेसेसरी, अनावश्यक चीज़ों को हम जीवन में कभी भी रखना नहीं चाहिए। ओनरशिप कभी ना रखें, ये मेरा है, हम यूज़ कर रहे हैं, ये मेरे एक डिसेंट लिविंग के लिए या सिंपल लिविंग के लिए आवश्यक है, पर ये मेरा नहीं है, मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो ओनरशिप ये मेरा है, मेरा नो, इट इज़ yesterday it was somebody else, आज मेरा है। ये मकान भी, ये हम लोग का मकान है, ये कोई और कभी रहता था, आज हम रह रहे हैं, कल हमारे बच्चे रहेंगे, कल उनके बच्चे रहेंगे, उनोस। ये एक सराय खाना है उन्हों, तो ऐसे इस क्या रोड साइड में होते हैं ना, धर्मशाला होते हैं, ये धर्मशाला के भांति है ये। तो ऐसा उनको भी हम लोग कभी भी पॉजिटिवनेस ना रहे, कभी भी ये मेरा है, ओनरशिप पैटर्न की और पॉजिशन में मैं इसको भी रखूँ, उसको भी रखूँ। एक बहुत बड़ा पॉजिटिवनेस हमारा रहता है अपने बच्चों के प्रति, अपने परिवारजनों के प्रति पॉजिटिवनेस। मेरा बच्चा मेरा होना चाहिए। कई माताओं को कहता है कि ये माई चाइल्ड, ही शुड नॉट गो एल्सवेयर। इस तरह के जो मेरा 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 करता है, इवन इंसान के ऊपर भी अपना पॉजिटिवनेस ये करता है, मेरा है अपना, ये सब के छोड़ देते हैं। कुल मिला के जो योगी होते हैं, ना तो कामना वासना, ना पॉजिटिवनेस, ना ओनरशिप पैटर्न, ना बहुत सारे परिग्रह करना, ना संचय की प्रवृत्ति, ये सब उनके जीवन में रहते हैं। एंड यही हमारे आदर्श भी है सभी के लिए। अगर आध्यात्मिक जीवन हम यापन करना चाहें तो ये आदर्श को तो हमको पालन करना पड़ेगा ना। नहीं करने से, खाली तोता जैसा रटने से नहीं होता है। तो वी आर टेलिंग, स्पीकिंग सो मेनी थिंग्स, और जब समय आया नहीं मुझे तो चाहिए, तो मैं कभी कभी हमारे कुछ मित्रों को बोलता हूँ, ऐसे ही मजाक में भी नहीं, सीरियसली भी हमारे भाई लोगों को, कि तुम अभी से क्या, कैन यू प्रॉमिस आज से कि मैं अगले 3 साल तक कोई कपड़ा नहीं खरीदूँगा, 3 साल तक कोई जूता का जब तक नहीं फटता है जूता नहीं खरीदूँगा, जो मेरे पास एक्स्ट्रा है मैं उसको गरीबों को बांट दूँगा। कैन यू डू दिस थिंग्स? मेरी बहनों को बोलता हूँ, मैं अपनी सगे बहनें भी सो हैं, बहुत सारे साड़ियाँ हैं, तो कैन यू प्रॉमिस कि अगले 5 साल तक मैं कोई साड़ी नहीं खरीदूँगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे नथिंग, नो, जो मेरे पास है सफिशिएंट है। एनीवे, ये सब प्रैक्टिकल बातें हैं, थ्योरी और प्रैक्टिकल में बहुत फ़र्क होता है। तो शारीरम केवलम कर्म कुर्बन न आपनोति कल्प किल्बिषम, ऐसा जो परिग्रह त्याग कर दिया, निराश आशा नहीं है, चित्त को कंट्रोल करने की कोशिश पूरी है उसकी कर रहा है, और शरीर के द्वारा केवल कर्म होना ही है। शारीरम केवलम कर्म कुर्बन न आपनोति किल्बिषम, तो कभी उसको पाप कभी जीवन में नहीं लगता है। तो दिस इज वर्स नंबर 20। अभी नाउ 21, ऐसा 21 हो गया है, नाउ इट इज़ 22। अब प्रश्न ये है, तो ये जो सस्टेनेंस जो हमारे पास आवश्यकता है, तो फिर कैसे, क्या एक स्टैंडर्ड है, फिर लाएंगे कहाँ से? अगर बिना कुछ भी अगर नहीं चाहिए हमको, तो फिर हम चलेंगे कैसे? तो उसके लिए भगवान कृष्ण बोलते हैं अगले श्लोक में, यदृच्छा लाभ संतुष्ट द्वंद्वातीत विमत्सरः समः सिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। बोलते हैं कि यदृच्छा लाभ, दैट मीन्स अनआस्क्ड, मैं कभी चाहते नहीं हूँ, आ जाता है ऐसे ही को भी, बिना ट्रायल, बिना एफर्ट्स के, मेरा कोशिश प्रयास कुछ नहीं है उसके लिए, ना करके भी कभी कभी आ जाते हैं। भक्त लोग दे देते हैं, कहीं गए तो कपड़े तो मिल ही जाते हैं, कुछ प्रणामी मिल जाती है, और कुछ चीज़ें यहाँ आश्रम में कुछ ठाकुर के लिए आ गया, ये सब आश्रम के लिए कोई कुछ दे देते हैं। हमारा तो छोटा सा आश्रम है,
मैं बड़े बड़े आश्रम में देखा हूँ, बहुत कुछ भक्त लोग वहाँ से करते हैं। तो ये इसको कहते हैं यदृच्छा लाभ, बिना चाहे बिना मांगे जो आता है, यदृच्छा लाभ, संतुष्ट, उसी में संतुष्ट रहना है। देखिए ये सन्यासियों की काम अलग है। जैसे आजकल ट्रेडिशनल सन्यास का नहीं रहा, बहुत कम रहा हम लोग के समाज में। वो हिमालय वगैरह में उधर है भिक्ष, जो जाके भिक्षाटन करते हैं। लेकिन तो जो मिल जाता है हमको खाना, बने एक जो भिक्ष जो होता है, भिक्षाटन जो करता है, व्हाटएवर इज अवेलेबल। एक पहले ज़माने में था कि आप केवल 3 घर में जा सकते हैं, एक साधु के लिए था, 3 घर में जा सकते हैं, और 3 घर में अगर आपको नहीं मिला के भी सब कुछ, तो आप 4th हाउस में नहीं जा सकते हैं। और अगर एक घर में मिल गया तो आप दूसरा घर में भी नहीं जाएंगे। तो ये को क्या हो गया, परिग्रह नहीं है। जितनी आज की आवश्यकता, अभी की आवश्यकता है, उतना ही केवल मैं रखूँगा, उससे ज़्यादा नहीं है। तो उससे संतुष्ट रहना पड़ेगा जो मिला है हमको। यदृच्छा लाभ संतुष्ट द्वंद्वातीतो, द्वंद्व मतलब हमारे जीवन में कोई डुअलिटीज होते हैं ना, कि 2 चीज़, ठंडा गरम, फेल्योर, सक्सेस, ये सब रहते हैं जीवन में, उसको हमको उससे भी ऊपर उठना पड़ेगा। द्वंद्व से अतीत, द्वंद्व जीवन में आता है, दोनों टाइप की चीज़ हमारे जीवन में, अच्छा भी आएगा, बुरा भी आएगा, सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे, सब तरह का आएंगे। तो उससे ऊपर उठना है हमको। ये हम ऑलरेडी 2nd चैप्टर में पढ़ चुके हैं, स्थितप्रज्ञ लक्षण में पढ़ चुके हैं। तो लेकिन यहाँ भी वही चीज़ बोलते हैं कि यदृच्छा लाभ संतुष्ट द्वंद्वातीत विमत्सर। मत्सर मतलब ईर्ष्या, ईर्ष्या भी नहीं रहना चाहिए कभी भी किसमें। मत्सर, ईर्ष्या मतलब दूसरों के अच्छा है मेरे पास नहीं है, ये जो भावना आती है मन में, ये नॉर्मल टेंडेंसी है ना, साधारण व्यक्ति का टेंडेंसी है ये। ही वॉन्ट्स टू पॉजेस द बेस्ट वन इन द सोसाइटी, है मेरे पास बहुत अच्छा होना चाहिए, हाई क्लास वो गाड़ी है तो मेरे पास और थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, मैं करूँगा ये चीज़। वो इंडस्ट्री सेक्टर में एक है, 2 व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति ने बहुत बड़ा मकान बनाया, तो पैसा है उसके पास, बहुत है, विराट मकान। लेकिन उसका जो ब्रदर है वो बोलता है मैं इससे भी बड़ा बनाऊंगा। पैसा नहीं है, पैसे की कमी है, लेकिन आई विल प्रिपेयर। क्यों? ये है। तो ये जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, अननेसेसरी कंपटीशन, हु इज़ गोइंग टू सी, लेकिन उसे वो एक आपस में एक रहता है, वो मत्सर होता है। तो द्वंद्व से अतीत हो जाने का है विमत्सर। मत्सर भी जीवन में नहीं रहना चाहिए। और अपोजिट क्या है? सक्सेस, फेल्योर, सफलता, असफलता। तो उससे ऊपर उठना पड़ेगा। कभी सफल हो सकते हैं, कभी असफलता भी हाथ लग सकती है। तो सफलता असफलता से ऊपर उठना पड़ेगा, उसको समर्पण कर देना पड़ेगा। ऑनर, डिसऑनर, कभी सम्मान मिला समाज में, कभी सम्मान नहीं मिला। तो चाहे कुछ भी हो जाए, अपने को एक स्पिरिचुअल एस्पिरेंट, जो आध्यात्मिक जो साधना कर रहा है, साधक जो है, या जिसको सिद्ध भी हो चुका है, सो वो इस सब के ऊपर जाएगा। एक बहुत सुंदर श्लोक उन्होंने बोला है विक्रमादित्य के भाई भर्तृहरि जी ने, बोलते कि निंदन्तु नीति निपुणा यदि वस्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचरन्ति पदम न धीरः। बोले कहते निंदन्तु नीति निपुणः, नीति निपुण जो ज्ञानी व्यक्ति है, नीति की बात जानते हैं, उसमें एक्सपर्ट्स है, नीति में निपुण है। निंदन्तु, वो चाहे निंदा करे, या स्तुवन्तु, निंदन्ति नीति निपुणा यदि वस्तुवन्तु, या तो स्तुति करे तुम्हारी। लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम, लक्ष्मी मतलब ऐश्वर्य की जो देवी है, लक्ष्मी समाविष्ट आए, मेरे पास आए, या कहीं भी चले जाएं, गच्छतु वा यथेष्टम, यथाइष्टम, जहाँ लक्ष्मी की इच्छा चले जाए। कोई मेरे को धन, सी दिस ऑडेसिटी, दिस गट्स उसके है, लक्ष्मी मेरे पास रहे या ना रहे, डजंट मैटर। और अद्यैव मरणमस्तु युगान्तरे वा, मृत्यु आज ही आ जाए या युगों के बाद आए, कभी भी आए, आई डोंट केयर। अद्यैव मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचरन्ति पदम न धीरः। धीर व्यक्ति, जो ज्ञानी गुणी व्यक्ति है, वो कभी न्याय से मार्ग विच्युत नहीं होते हैं, कभी भी वो हटेंगे नहीं कभी भी। सो दिस इज द व्हाट इज उसके अंदर
एक स्ट्रिक्ट बिल्कुल रहना, मेरे को ऐसी रास्ते में चलना ही है। ये मार्ग जैसे मेरे को विच्युति कभी नहीं होती है। जिस मार्ग में हम लोग चले हैं उस मार्ग से हम कभी भी डिगना नहीं चाहिए। लेकिन क्या होता है, चलते चलते प्रलोभन कभी आ जाते हैं, रास्ते में प्रलोभन बहुत आते हैं। टू टेस्ट ऑल्सो, अपने को साधकों को टेस्ट करने के लिए, परीक्षा लेने के लिए भी प्रलोभन आते हैं। क्या उस प्रलोभन में हम अफेक्टेड, प्रभावित तो होते हैं कि नहीं होते हैं, ये ईश्वर प्रभु देखते हैं। तो ये कहते हैं कि प्रभावित कभी भी नहीं होना चाहिए, इससे कभी भी प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो ये बोलता है कि द्वंद्वातीत विमत्सरः समः सिद्धौ असिद्धौ च, और सिद्धि भी हो सकता है, असिद्धि भी हो सकती है। सिद्धि न प्राप्त हुआ, कोई आवश्यकता नहीं है कि हम साधना करते हैं तो हमको मिल जाए, ये तो ईश्वर की कृपा के ऊपर होता है। तो हमको उसमें कुछ नहीं है कि क्या हमको मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। हम कर रहे हैं, इतने सारे साधना कर रहे हैं तो हमको तो मिलना चाहिए। दिस वी कैन नॉट क्लेम फ्रॉम द गॉड। भगवान कभी कभी बहुत अच्छा आदमी को भी तथाकथित अजय उसको परीक्षा भी लेते हैं, बहुत परीक्षा लेते हैं। अनेक ऐसे कहानियाँ हैं। परीक्षा, अंतिम परीक्षा लेने के बाद देखते हैं कि हर परीक्षा में मेरा ये साधक जो है सफलता प्राप्त की है, तब जाके प्रभु आके बोलते हैं यस, अभी मैं तुम्हारे से साधना में संतुष्ट हुआ हूँ, तुमको जो कुछ मांगना है मांगो। ऐसा जो साधक जो है करेगा उसको ही जीवन में एक जो रियल साधक वही है। तो यदृच्छा लाभ, प्रोविडेंस जो होता है, भगवान ईश्वर होते हैं ना, वो हमारी कैपेसिटी देखते हैं। ही प्रोवाइड्स, ईश्वर की तरफ से सब कुछ मिलता है। ईश्वर बोले ना भगवान कृष्ण, वो आगे है वो कि 9वां अध्याय में है जाके कि मैं तुम साधना तो मेरी करो, अनन्य चिंतयन्तमा ये जनः पर्युपासते, जो मेरी उपासना करता है अनन्य चित्त होकर, मैं उसको योग और क्षमा दोनों देता हूँ। योग भी देता हूँ जो नहीं उसके पास, क्षमा जो उसके पास है उसको प्रोटेक्ट करने में मदद करता हूँ उसको, ताकि उसको कोई ले ना जाए। और हमको चाहिए भी क्या, जो नहीं है यही तो साधक को चाहिए, साधारण जो मिनिमम नेसेसिटी जिसको चाहिए, ये प्रभु मेरे पास नहीं है, ये मुझे मिल जाना चाहिए, और ये मेरे पास है, इसको कोई ना चले जाए मेरे से। सो दिस इज़ हाउ साधक का टेंडेंसी यही होती है। तो साधक जो आप प्रभु देने को तैयार है, प्रभु जो मांगोगे तो मांगो, तो आप क्या मांगोगे। देखिए कहते हैं ना, ईश्वर को कुछ ऐसा चीज़ रिसोर्सेस पैसा मांगने की आवश्यकता नहीं है। हमारी अवस्था प्रभु जानते हैं। रामकृष्ण देव ने जब 1 जनवरी को उस कल्पतर उत्सव के दिन ठाकुर ने दिया सबको, क्या दिया, तुम्हारा सबका चैतन्य हो, मैं आशीर्वाद करता हूँ तुम्हारा चैतन्य हो। लेकिन एक व्यक्ति उसमें थे, उनको पैसा चाहिए था। क्या चाहिए था उनको, कुछ थोड़ा, ही वांटेड मनी। उपेंद्र बाबू थे, तो वो भी मिल गया उनको। यस, चाहिए पैसा, ले जाओ, नो प्रॉब्लम्स। अब भी मैं परसों गुरुद्वारा में बैठा हुआ था। गुरुद्वारा में रागी जी के साथ बैठा हुआ था। वो एक कहानी बताया, कहानी तो सत्य घटना है कि एक बहुत बड़े हो गए, अब नहीं रहे वो रागी। तो उन्होंने अत्यंत उनको प्यार, उनका जो गुरु स्थानीय थे उनको प्यार करते थे, और बहुत डिवाइन क्वालिटी था उनका। उन्होंने बोला कि बोलो तुमको क्या चाहिए। बाकी ने सब मांगा, मुझे ईश्वर की भक्ति चाहिए और मेरे कीर्तन दो, मेरे को ये जो सत्संग गा सको, शब्द गा सको मैं ठीक तो ये मेरे को दो, चलो उसका आशीर्वाद दे दिया। इन व्यक्ति ने बोला, मैं नाम नहीं लूँगा, बोला कि मेरे तो ईश्वर ने तो हमको दिया है, भाई गुरु ने मुझे तो कीर्तन तो दिया है, तो मुझे लेकिन कुछ पैसा भी चाहिए, मेरे पास पैसे की कमी है, ऐश्वर्य चाहिए। तो उसको वो भी बोला, तो ऐश्वर्य भी देता हूँ और तुमको वो भी देता हूँ, कीर्तन भी शब्द भी देता हूँ। एंड दैट पर्सन बिकेम ए वेरी गुड शब्द गायक हो चुके हैं, तो अभी नहीं रहे वो। तो क्या है, ईश्वर या हमारे गुरुस्थानीय जो व्यक्ति है वो दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं, वो भी दे सकते हैं, लेकिन क्या मांगना, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। तो यदृच्छा लाभ, तो लेकिन ये क्योंकि आध्यात्मिक साधक ये मांगेगा नहीं कभी मुझे पैसा चाहिए, तो जो मिला वो मांगेगा कुछ नहीं। यदृच्छा लाभ संतुष्ट द्वंद्वातीत विमत्सरः समः सिद्धो असिद्धो च, सिद्धि हो या असिद्धि हो, और प्रॉस्पेरिटी हो या कुछ भी अवस्था में रहूँ, डजंट मैटर। कितना भी अभी बताया ना, निंदंत निंदित, लक्ष्मी आए या आएगी तो मैं
मेरे पास पैसा होगा, नहीं आएगी चली जाएगी कहीं भी तो मैं सड़क पे आ जाऊंगा, तो भी साधक बोलता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लाइक दिस समः सिद्धो असिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते, वो कभी बंधन में पड़ता नहीं है, कभी भी वो हमेशा फ्री है। तो अनसॉट तो यदृच्छलाभ संतुष्ट दंडातीत विमत्सरः समः सिद्धो असिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते। ये हो गया श्लोक नंबर 22। नाउ श्लोक नंबर 23। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरथ कर्म समग्रम प्रविलीयते। ये कुछ और कर्म के बारे में बता रहे हैं कि ऐसा साधक का क्या और क्वालिटीज होने चाहिए। गत संगस्य मुक्तस्य, गत संग फिर पहले भी संग को छोड़ने के बारे में कहा गया है, त्यक्त्वा कर्म फला संगम। गत संगस्य और मुक्तस्य, वो व्यक्ति जो मुक्त है और संग त्याग कर चुका है, असंग है, निस्संग है। निस्संग डजंट मीन कि मेरे कोई साथी नहीं है, फ्रेंड है लेकिन अटैचमेंट नहीं है। सारे मेरे जो जुड़ाव लगाव जो है मैं सारे काट चुका हूँ। ऐसा जो व्यक्ति है, साधक है, किसी के साथ कोई अटैचमेंट नहीं है, एब्सोल्युटली अलोननेस, सिर्फ प्रभु के अलावा उसके और कोई साथी नहीं है, संग नहीं है। दैट इज़ हिज एटीट्यूड, हिज मेंटलिटी है कि मुझे कोई साथी की आवश्यकता कभी नहीं है। तो गत संगस्य मुक्तस्य, मुक्त हो गया है, वो मुक्त तो है ही ऑलरेडी, वो जीवन मुक्त कहते हैं। ऐसा व्यक्ति होते हैं जिनका साधना पूरी हो चुके, सिद्ध हो चुके हैं और सिद्धों के सिद्ध भी हो चुके हैं। और ठाकुर 4 क्वालिटी के बारे में बोलते हैं कि प्रवर्तक, साधक, सिद्ध और सिद्धों के सिद्ध। ऐसे 4 आध्यात्मिक साधना के दौरान 4 लोगों की बात ठाकुर करते हैं। तो जो समझ लीजिए कि हमारे ठाकुर की भाषा में जो सिद्धों के सिद्ध है, हाईएस्ट जो है स्पिरिचुअल एस्पिरेंट, से वो ज्ञान अवस्थित चेतसः, और वो व्यक्ति संग भी त्याग कर चुका है, मुक्त भी हो चुका है, जीवन मुक्त भी हो चुका है और ज्ञान में अवस्थित, उसका चेतना ज्ञान में अवस्थित है। वो कभी, वो तो जानो एक मार्ग है, ज्ञान मार्ग एक है। तो ज्ञान अवस्थित चेतसः, ऐसा व्यक्ति क्या था, यज्ञाय आचरतः कर्म, यज्ञाय आचरतः, कैसा कर्म करेगा, यज्ञ के लिए। और हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि कर्म यज्ञ के लिए ही करना चाहिए, सेक्रीफाइस। और पिछले 2 संडे में बहुत इसके ऊपर चर्चा हुई है, कर्म और अकर्म और उसको लेकर, कि कर्म करेगा वो लेकिन फल उसको चाहिए नहीं। ही डजंट इवन थिंक कि मैं कर्म को कर रहा हूँ, यंत्रवत, उपकरणवत वो काम को करता चलेगा, वो फिर कर्म उसका अकर्म हो जाता है, अकर्म की स्थिति में रहता है। सारे कर्म करते हुए भी, पहले पढ़ा था, कृत्यापि न निबध्यते, सब कुछ करने के बाद भी न किंचित करोति सः, कुछ भी नहीं करता है। बाहर देखने के लिए प्रचंड कार्य कर रहा है लेकिन अंदर से कोई उसका एक्टिविटी नहीं है, अंदर से शांत, ऑलवेज काम एंड क्वाइट, इनसाइड पीस, आउटसाइड एक्शन। फिर रिपीट करूं, मैं वो जो सोसाइटी माने समाज में रहना और सलीच्यूड में रहना। सलीच्यूड मतलब एकांत में, एकांत मन एकांत में है, हस्त सोसाइटी में, समाज में है, कर्म करते हुए भी अंदर मन लेकिन शांत, ऑलवेज क्वाइट, ये ईश्वर की स्थिति है वो। तो गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञान अवस्थित चेतसः यज्ञाय आचरत कर्म, यज्ञ के लिए ही जो कर्म करेगा ये समग्रम प्रविलीयते, ये कहता विलीन हो जाएगा, वो कोई कर्म का एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा, सारे उसके विलीन हो जाएगा। उसका कोई जो ग्लोरी, उसका ना कोई भी उसका सम्मान मिलता है, असम्मान मिलता है, वो कभी देखता ही नहीं उस तरह कभी भी। वो उसका तो पहले भी अपने बोल चुके हैं। और बंधन और मुक्ति ये हमारे मन की एक स्थिति है। ये जो पढ़ रहे हैं ना, ये जो सिद्धि और असिद्धि है, तो बोलते हैं कि चाहे इंसान अभी चाहे तो मुक्त हो सकता है, बंधन में रहते हुए भी मुक्त हो सकता है। ठाकुर कहते हैं ना कि शरीर का बंधन कोई बंधन नहीं है, मन का बंधन ही बंधन होता है। तो प्रियनाथ के साथ बातें करते करते रामकृष्ण देव कहते हैं, जो प्रियनाथ बोलता है कि तुम ठाकुर हमारे तो पैर में बेड़ी पड़ी हुई है, ठाकुर बोलते हैं कि तुम आगे बढ़ो, एक जगह में बैठने से कुछ नहीं होने वाला है, तो आगे बढ़ो। तो प्रियनाथ बोलते हैं कि मेरे
पैरों में बेड़ी बंधन पड़ा हुआ है। रामकृष्ण देव कहते हैं बंधन पैर में पड़ने से कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। असल बंधन मन का बंधन है। हम शरीर बंधन में है, रहेंगे। बंधन बोलते कि बांध के नहीं रखा है। समाज में रहना, संसार का धर्म माने गृहस्थ धर्म करना, ये भी तो एक बंधन भी तो है। फिर उस बंधन को लोग बंधन नहीं मानते हैं। ये हमारा कर्तव्य है, कर्म कर रहे हैं, क्योंकि विवाह किए हैं, संसार अपने गृहस्थी बसाए हैं, तो वो गृहस्थी के लिए कर्म करना हमारा तो कर्तव्य है, तो उसमें छुटकारा नहीं पा सकते हैं। पर ऐसे भाव से करेंगे कि मेरा कोई अटैचमेंट नहीं, मेरे नहीं है। अनेक चर्चा इस पर हुई है। तो इस भाव से अगर हम करेंगे तो फिर ये मन का है, सारे माइंड से ही डायरेक्टेड है ये बंधन और मुक्ति। इसलिए हमको अगर कोई एक्टिविटीज हम करते हैं उसका हार्म, कोई क्षति नहीं हमको कभी भी। ये फ्री फ्रॉम अटैचमेंट रह के और करते हैं तो इसमें कोई हानि है नहीं है। वो विलीन हो जाते हैं कर्म। जैसे वो कहते हैं ना, उदाहरण देते हैं, बहुत सारे नमक लेकर हम समुद्र में डाल दिए या नदी में डाल दिए, ये क्विकली इमीडिएटली वो नमक गल के चला जाएगा, पानी में मिल जाएगा। ठीक उसी तरह का है ये जो साधना में अंदर ये व्यक्ति जो बहुत कर्म करने के बाद भी वो कर्म उसके ऊपर कुछ नहीं लगता है, बंधन कुछ है ही नहीं, पूर्ण तरह वो मुक्त कह चुके हैं, मुक्त व्यक्ति है, तो वो कर्म ऐसे ही चला जाएगा। समग्रम प्रविलीयते, विलीयत मतलब विलीन हो जाता है, कहीं हवा शून्य हो जाता है, बिल्कुल ऐसा व्यक्ति होता है। उस साधक जो है गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञान अवस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। यज्ञ के कंसेप्ट को बहुत बारंबार हमको जानने की आवश्यकता है। सेक्रीफाइस, पूर्ण सेक्रीफाइस कर्म की यज्ञ है। भगवान कृष्ण ने विशेष करके इतना बड़ा एक व्यक्ति को परिवर्तन किया जो कंसेप्ट में, यज्ञ का कंसेप्ट में बोलते हैं कि तुम यही रहे कि भी यज्ञ कर सकते हो, लेकिन सेक्रीफाइस, फुल सेक्रीफाइस। और जो ईश्वर से हमको मिलता है, ये यज्ञ कंसेप्ट है। ईश्वर ने हमने ईश्वर को तृप्त किया, ईश्वर ने खुश होकर हमको दिया, इस जो दिया है इसको हमको दूसरे को बांटना पड़ेगा। बोलते हैं ना, तहि दत्तान अप्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सः। तहि दत्तान, उन भगवान के द्वारा, ईश्वर के द्वारा जो हमको दिया गया है, जो सामान, जो चीज़ें मिली है, उस व्यक्ति को अप्रदायेभ्य, उस व्यक्तियों में, उन व्यक्तियों में प्रदान करके पुनः उन्हें टू डिस्ट्रीब्यूट न करके, यो भुंक्ते, जो खाता है, स स्तेन एव स, वो चोर ऐसा है, ऐसा बोलते हैं। तो ये यज्ञ का कंसेप्ट है। तो उस यज्ञ भाव से क्या हुआ, सारे कर्म क्या होगा उस व्यक्ति का, प्रविलीयते, समग्रम प्रविलीयते। नेक्स्ट 24 वर्ष, ये बहुत फेमस वर्ष है, हम लोग उसको पढ़ते हैं भोजन के समय में। भोजन मंत्र जो पढ़ते हैं ना, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जो ऑर्डिनरी व्यक्ति है वो भी मंत्र को पढ़ता है, ने जो यज्ञ करता है कोई व्यक्ति, वो मंत्र को पढ़ता है, लेकिन भावना चाहिए। साधारण व्यक्ति जो यज्ञ करते हैं, यज्ञ मतलब हम जो आहुति देते हैं, कुछ भी करते हैं, वो यज्ञ करने वाला अलग होता है, अग्नि अलग होता है, वो आहुति जो देते हैं, घी या सामग्री, हवन सामग्री, ये अलग होता है, वो प्रक्रिया अलग होता है, सबको डिस्टिंग्विशेस, ये सब अलग अलग है। मैं भी अलग हूँ, यज्ञ भी अलग है, जिसके लिए दिया जा रहा है ईश्वर के लिए वो भी अलग है, सब डिस्टिंक्ट। लेकिन जो रियल यज्ञ करने वाला वो उसमें फर्क नहीं करता है कभी भी। ज्ञान यज्ञ उसको कहते हैं। साधारण द्रव्य यज्ञ होता है, उसके बारे में आप पढ़ोगे, द्रव्य यज्ञ तथा पर है। द्रव्य यज्ञ करना तो साधारण व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति कर सकता है, लेकिन अपने को साधक की हिसाब से हम लोग करना पड़ेगा ज्ञान यज्ञ। तो दिस फूड सिंपल प्रोसेस, एक क्रिया है केवल ना, शरीर को पुष्ट करने की प्रक्रिया है, उसको भी हम लोग पूजा के रूप में लेते हैं ना, वर्शिप। एवरी एक्ट, प्रत्येक कर्म हमारे पूजा में परिवर्तित होने चाहिए। तो ये भोजन का जो कर्म है, हम प्रसाद पाते हैं, प्रभु का प्रसाद है, वो भी एक यज्ञ कर्म है। क्यों? हम पहले प्रभु को अर्पित करते हैं ना, ये नैवेद्य है। ये भोजन कभी नहीं कहेंगे मैं खाना खा रहे हैं, नहीं बोलना है, हम भोजन करेंगे।
या प्रसाद पाएंगे। कोई कोई लोग होते हैं ना खाना खाएंगे, अरे खाना खाएंगे बहुत, इट्स नॉट ए वेरी गुड वर्ड, बहुत अच्छा शब्द नहीं है ये। तो भोजन करेंगे और या तो प्रसाद पाएंगे। और किसका प्रसाद? ये प्रभु का प्रसाद है। हमने अभी नैवेद्य अर्पित किया ब्रह्मा, तो ये जो कर्म करने वाला वो सबको एक मानता है। ब्रह्म अर्पणम, अर्पण जो कहते हैं वो अर्पण, मेरा क्रिया प्रक्रिया। ब्रह्म हवि ही जो देता हूँ मैं, डालता हूँ, वो भी ब्रह्म है। ब्रह्म अग्नौ, जो अग्नि में मैं उसको आहुति देता हूँ वो भी ब्रह्म है। ब्रह्मणाहुतम, वो जलने की प्रक्रिया, जितनी भी प्रक्रिया सारे वो सब ब्रह्म ही है। और ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, तेन मत उस व्यक्ति के द्वारा जो ये आज्ञा करता है, ब्रह्मैव गंतव्यम, वो कहाँ जाएगा? वो ब्रह्म में ही जाएगा, क्योंकि खुद ही ब्रह्म है वो। ब्रह्म कर्म समाधिना, वो ब्रह्म का सारे कर्म करते हुए वो व्यक्ति ब्रह्म को ही प्राप्त होगा, बिकॉज ही हिमसेल्फ इज ब्रह्मन। सो देयर इज नो डिस्टिंक्शन। ये सारे प्रोसेस, चाहे छोटी सी प्रोसेस हो, हवी है, छोटा सा चावल का दाना हो या सब्जी हो, कुछ भी हो, और या तो प्रोसेस अग्नि हो। अग्नि हमारा अंदर जठराग्नि है, अंदर जो है ना, जिसको हम देते हैं। ईश्वर अंदर तो बैठे हुए हैं ना। और 15वां अध्याय में भगवान पुरुषोत्तम योग में भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं अंदर रह के सब कुछ मैं भोग करता हूँ। तो सारे भोक्ता भी मैं ही हूँ, यज्ञ का कर्ता भी मैं ही हूँ, यज्ञ का सब, एवरीथिंग, आई एम एवरीथिंग, ईश्वर कहते हैं। तो ये कर्म करने वाला जो है, भोजन कर्म, ये बोलता है कि सभी को केवल ब्रह्म ही देखता है। तो हम इसको पढ़ के खाते हैं और ये भोजन करते हैं। तो एक बार ये नैवेद्य अर्पित कर दिया, फिर भोजन क्या बन गया? प्रसाद बन गया। फिर वो भोजन नहीं रहा, वो हो गया प्रसाद। तो हम प्रसाद पाते हैं। उस प्रसाद बुद्धि से उसको पाना चाहिए। प्रसाद बुद्धि उसको कहते हैं कि इसे प्रभु का है, लेफ्ट ओवर फ्रॉम द गॉड, और हमको वही पाना चाहिए, वही प्रसाद लेना चाहिए जो प्रभु को अर्पित करने के बाद बचा हुआ है। दैट इज प्रसाद फॉर अस। पहले शायद कोई सत्संग में उसकी थोड़ा चर्चा हुई है। तो इसलिए बोलते हैं कि सबसे बड़ा प्रसाद हम बना सकते हैं अपना स्वतः के जीवन को, अपने जीवन को भी हम प्रसाद के रूप में दे सकते हैं प्रभु को। तो हम दे दिए हैं, माने जो साधक जो है बहुत हाई क्वालिटी के जो साधक, उच्च स्तर के साधक, बोले मेरा सब कुछ, मेरा तन अर्पण, मेरा मन अर्पण, मेरा सर्वस्व अर्पण, मेरा धन अर्पण, एवरीथिंग आई हैव सरेंडर्ड एट हिज फीट। प्रभु के श्री चरणों में मैंने न्योछावर कर दिया है। जो बचा है मैं इसी को केवल ग्रहण करता हूँ, मैं इस प्रसाद पा रहा हूँ। तो ये केवल भोजन नहीं, मेरा द्रव्य नहीं, मेरा सारा जीवन भी साधक के लिए एक अर्पण है, ये प्रभु के लिए सरेंडर है ये वो। तो हमारे जीवन में एक प्रसाद है, ये जो बुद्धि हमारे जीवन में रहना चाहिए। तो क्या हो गया कि सभी कुछ तो ब्रह्म ही है, तो मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म को प्राप्त हो जाऊँगा, ये सारी चीज़ मेरे ब्रह्म है। तो उसमें फिर कोई अटैचमेंट नहीं रहेगा। जहाँ सोच लिया हमने कि ये प्रभु का है, ये ब्रह्म है, से उसका जो फाइन मीनिंग जो है, मैं भोजन करता हूँ तो देता हो कई सारे, कितने सारे आइटम्स की क्यों ना हो, 56 भोग भी क्यों ना हो, लेकिन वंस आई ऑफर्ड इट ब्रह्मार्पणम कह के तो भी उनका हो गया, फिर मेरा कुछ नहीं है। और उस प्रसाद को, इसकी चर्चा यहाँ नहीं जरूर है, उस प्रसाद को अच्छे बुरा नहीं कह सकते हैं, बिकॉज हमारे प्रभु ने उसको पा लिया है, हमने नैवेद्य अर्पित कर दिया है उनको। नाउ लेफ्ट ओवर हम पाएंगे, तो जो जिसको प्रभु ने पा लिया है उसको हम कैसे अपना कह सकते हैं? तो हम केवल उनका उसको खराब नहीं कह सकते हैं कि ये खराब बना है, तेल नहीं, नमक नहीं, ये नहीं, वो नहीं, दुनिया भर की जो बातें हम कहते हैं, वी कैनॉट। फ्री माइंड में अत्यंत आनंद के साथ जो कुछ मिला उसको हमको प्राप्त करना है, दैट्स ऑल। ये सारे संतों का लक्षण है, ये संतों के बड़े बड़े संतों का लक्षण है। कुछ भी मिला, नहीं मिला तो भी थोड़ा सा भी है उसको दे दिया हमने, दूसरों को दे दिया उस लोगों ने। सुदामा की चरित्र को मेरे को याद आ रही है तो बहुत कहानियां हैं। सुदामा बैठे हुए ना, सुदामा खा पा रहे हैं प्रसाद, बड़े दिन के बाद कुछ थोड़ा मिलता है। 4 बच्चे, उनकी पत्नी वसुंधरा और सुदामा खा मेरे प्रसाद पाने बैठे हैं, तो कोई आके मांगता है, दे देते हैं उसको सब कुछ। घर में कुछ नहीं, फटे कपड़े हैं। तो प्रभु सब देखते हैं, कितनी परीक्षा है सुदामा की भगवान कृष्ण ने लिया है, इतना अनन्य भक्त है प्रभु के सुदामा, तो लेकिन अनेक 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 उन्होंने वो लिया है। तो
ये भावनाएं रहनी चाहिए कि हमको पूरी तरह डिटैच रहना चाहिए, फ्री फ्रॉम अटैचमेंट। और ऐसे व्यक्ति का क्या हो जाएगा, सारे कर्म क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। तो ये हो गया ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। 25वां श्लोक लेके हम लोग समाप्त करेंगे ही थोड़ी देर के बाद। दैवम एवा परयज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्मज्ञावपरियज्ञम यज्ञ नैवोपजुह्वति। ये बहुत सुंदर श्लोक है ये। और उसके बाद जो 26वां श्लोक है, 25 और 26 ये दो श्लोक बहुत सुंदर श्लोक है। इसकी चर्चा मैं करूँगा तो समय नहीं हो पाएगा आज। तो मैं यहीं समाप्त करूँगा। 24वां श्लोक की चर्चा करने के बाद 25 से हम अगले बार उसका फिर शुरू करेंगे। अभी आज समय तो अभी है हमारे हाथ में, अभी 10-12 मिनट। एक भजन भी गाने का है बाद में। आज थोड़ा सा बहुत दिन इस थोड़ा क्या कहें कि मेरा पुनीत कर्तव्य का मैं निर्वहन करना चाहूँगा। ये धन्यवाद ज्ञापन का है। तो ये धन्यवाद के तहत मैं उन सब का नाम लेना चाहूँगा जो इससे किसी ना किसी तरह कनेक्टेड है। ये मेरा जो YouTube का प्रोग्राम चल रहा है ना, इसका शुरुआत महाराष्ट्र से हुआ है। एक विशाल पाटिल करके है नासिक में है। और मेरे अकोला के फ्रेंड्स, अकोला से मैं बहुत सालों से जुड़ा हुआ हूँ। पाठचक्र शुरू हुई अनेक भक्त बड़े हो चुके हैं। तो ऐसे मिस्टर श्याम अपूर्वा, मिस्टर राठी जी, पुरुषोत्तम राठी जी, चैतन्य कीर्तिवार, ऐसे कुछ लोग हैं। और हमारे बड़े भाई भी हैं। तो उन सबके द्वारा मेरे को रिक्वेस्ट करा गया कि आप कुछ प्रोग्राम दीजिए। तब तो ये YouTube चालू नहीं हुआ था। 31 मई की बात है। 31 मई को पहला प्रोग्राम शुरू हुआ जेनो FM रेडियो में। बहुत सुंदर ऑडियो प्लेटफॉर्म था वो, वहाँ मैंने शुरू किया था। तो महाराष्ट्र के उन लोगों को मेरा धन्यवाद बहुत। महाराष्ट्र मेरे बहुत यहाँ प्रिय व्यक्ति हो चुके हैं। अभी डॉक्टर सुन्नब्बार, विवेक सुन्नब्बार जी है बॉम्बे में। देन मेरे प्रिंसिपल जो रहे हैं सेगांव में, डॉक्टर वाकड़े साहब हैं। एक जिराफे साहब करके हो गए हैं, अकोला में पहले थे और आजकल अमरावती में ही रिटायर्ड हो चुके हैं। नेहरू युवा केंद्र से जुड़े हुए थे। और ऐसे अनेक लोग अकोला में हैं जिनका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हमको सहायता मिली विभिन्न समय में। मैं अकोला आते जाते समय में खामगांव में वो महिला महाविद्यालय है, वहाँ के प्रिंसिपल, वहाँ एक दूसरे कॉलेज में सुनील मुड़ेकर के हैं, उनके दो फ्रेंड्स से वरुण गांवकर जी और प्रसाद कुलकर्णी जी, ये सब है। ऐसे में खाली कुछ ही केवल नाम ले रहा हूँ। ये सब का बहुत एक्टिव मेरे को सपोर्ट रहा विभिन्न समय में, प्रोग्राम कराने के लिए भी, उसके समय में भी। तो ये सब महाराष्ट्र के बम्बे एरिया की बात है। तो वहाँ से अनेक जगह में, अकोला, खामगांव, देन और अमरावती, यवतमाल में मेरा कुछ फ्रेंड्स है। बॉम्बे पुणे जाता आता रहता था। और बॉम्बे के सारे मेरे जितने फ्रेंड्स थे वो सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। वो अनेक सालों से मैं बॉम्बे आता जाता रहता हूँ मैं। फिर यहाँ ये सो तो बॉम्बे के हो गए हैं। फिर यहाँ जो यूट्यूब के शुरू हुआ, जनो तो मैं खुद ही हैंडल कर लेता था। यूट्यूब जो शुरू हुआ और मेरे को कुछ आता ही नहीं है कंप्यूटर रिलेटेड, मतलब मूर्ख उस मामले में। तो यहाँ जो मदद करने के लिए मेरे सामने आए 3-4 हमारे स्टूडेंट हैं। तो उसमें एक शंभू मजुमदार है, वो BSc के फाइनल ईयर में है। एक संजय यादव करके हैं, एक निखिल मिश्रा करके हैं, और अभी एक सतीश करके एक लड़का काम कर रहा है हमारे साथ। ऐसा और बाकी कई लोग तो मदद करते हैं आश्रम में तो है, लेकिन मुख्य काम यही करते हैं। तो सारे यूट्यूब का सारे कर्म अपलोड करना, उसको रिकॉर्डिंग करना, और धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर जुटा रहे हैं हम लोग कोई ना कोई मदद से। तो ये सब काम वो लोग कर रहे हैं, यूट्यूब का काम। तो उनको भी मेरा धन्यवाद। उनके जो क्या कहते हैं, उनका सपोर्ट जिनसे लेते हैं वो लोग, ट्रबल शूटिंग, कोई प्रॉब्लम आ गया और मदद करने के लिए हमारा एक बहुत अच्छा टीचर है, कंप्यूटर टीचर नीरज सिंह करके, नीरज कुमार सिंह। वो हमेशा तत्पर रहते हैं। मेरे को भी अपने को भी पर्सनल काम के लिए भी बहुत समय में उनसे मदद लेता हूँ मैं। उनको तहे दिल से मेरा धन्यवाद ये सारे बच्चों को, और उनको भी। ये अंबिकापुर के हो गए, बाकी हमारे कमेटी के लोग तो हैं ही हैं। मेरी माताएं, मेरी बॉम्बे में एक हैं
राजनांदगांव के मिस्टर संजय परिहार जी है भक्त, बहुत अच्छे भक्त हैं। और उनकी माँ जो है वेरी इंटरेस्टेड, इतनी ज़्यादा मेरे को आशीर्वाद देती है वो, हैं, और प्यार करती है, बड़ा गदगद होती है सो सुन के सो चीज़। तो उनको भी हमेशा सुनती है वो। और प्लस राजनांदगांव के बाकी डिवोटीज भी है, उनके डॉक्टर भी है, बहुत फेमस डॉक्टर है डॉक्टर अमित तिवारी करके। तो ये सब, और सुशील जी है, दीक्षित जी, ये सब राजनांदगांव के कुछ डिवोटीज़ के नाम ले रहा हूँ। लक्ष्मी बैनर्जी, वंदना सिन्हा, ऐसे अनेक ऐसे डिवोटीज़ कुछ है, अर्चना जी करके है। राजनांदगांव की भिलाई के मेरी कुछ बहनें बहुत हैं, काफ़ी क्या कहते हैं उसमें से कुछ तो ऐसे बहनें हैं कि मेरी दादागिरी करते मेरे ऊपर वो। मेरी छोटी बहनें, बहुत छोटी बहनें होने के बाद भी दे लव मी लाइक एनीथिंग। बहुत अच्छे हमारे बहनें वहाँ, भाई भी हैं बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं कि केवल बहनें हैं। तो वो बहनें, भिलाई की बहनें, राजनांदगांव की, अकोला वगैरह की, प्लस मेरी पूर्वाश्रम की जो माने बायोलॉजिकल सिस्टर्स मेरे जो हैं, ऐसे कुछ जो उड़ीसा के, दिल्ली के विभिन्न स्थान पर रहते हैं, ये सब भी बराबर सुनते हैं। मेरे उड़ीसा के फ्रेंड्स ग्रेजुएशन समय में 75 पास आउट में, आज से 45 साल पहले, तो वहाँ के सारे अभी भी बहुत लोगों से मेरा कनेक्शन है। पंतनगर में पढ़ा मैं, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, यूपी में, वहाँ के कुछ फ्रेंड्स, बहुत क्लोज फ्रेंड्स, नौकरी समय के फ्रेंड्स। तो ऐसे समय में विभिन्न जगह के विभिन्न फ्रेंड्स जो कनेक्शन मेरे से हैं, दे आर ट्राइंग टू लिसन। कुछ लोग सुन रहे हैं, कुछ लोग नहीं भी सुने, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट दे आर सिंपथाइजर्स हैं, वो हमारे साथ हमेशा हैं। उन सबको मेरा नमस्कार। यहाँ अंबिकापुर में हमारे जितने टीचर्स, हमारे डिवोटीज बहुत से कई सारे हैं, ये सबको तो धन्यवाद दूंगा ही, क्योंकि यहीं के ही है, वो मेरे स्थान के हैं। और जहाँ जहाँ गया, तो भिलाई, अकोला हो गया, पखानजूर में मेरे बहुत भक्त हैं, मेरे नहीं सॉरी ठाकुर के भक्त हैं, मैं आता जाता रहता हूँ, आई एम सॉरी। तो पखानजूर के भक्त हैं, और राजनांदगांव हो गया। तो ऐसे ही जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ, वहाँ वहाँ लोग इसको सुनते हैं। और आप जो कई लोग मैं जानता नहीं हूँ, शेयर करके दे आर ट्राइंग टू लिसन। नए नए कुछ भक्त आते हैं, उनको भी मेरा, सबको मेरा प्रणाम। तो मेरे माताओं को, मेरे बहनों को, मेरे भाइयों को, मेरे दोस्तों को मैंने मेरा धन्यवाद दिया तहे दिल से। बस मेरा कर्तव्य को यहीं समापन करता हूँ। मैं रियली नमस्कार करता हूँ। अभी एक छोटा सा भजन तो नहीं, ये एक धुन गाएंगे अपन। ये भी किसी सत्संग से सुना हुआ मेरा धुन है। हरिओम नमो नारायण, सिंपल धुन ही है केवल, वो ज़्यादा नहीं। आप मेरे साथ गाएंगे। मैं हारमोनियम भी नहीं बजा रहा हूँ, यद्यपि हारमोनियम मेरे पास है। तो हरिओम नमो नारायण, नारायण नमो नारायण, बस यही है, और कुछ नहीं उसमें। मैं इसको गाता हूँ। हरिओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, हरिओम नमो नारायणाय, हरिओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, हरिओम 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 नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, हरिओम 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 नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, हरिओम नमो नारायणाय, हरिओम नमो नारायणाय, हरिओम नमो नारायणाय। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।